नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका RDC टेक लैब में। आज हम एक ऐसे टूल की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसकी पूरी ताकत नहीं जानते हैं। लेकिन उसकी डिजाइन फिलॉसफी पर नहीं ध्यान देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ MS वर्ड इंटरफेस की। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सैकड़ों फीचर्स हैं। उसे इतना सरल कैसे बनाया जाए कि नए यूजर घबराए नहीं और जो प्रो यूजर हैं वो भी ये वीडियो देख करके निराश ना हो। तो यही आज हमारी कोर डिस्कशन है। हमारा मिशन सिर्फ बटन पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यह टूल हमारे काम को कैसे बदल सकता है। इंटरफेस शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है। द वर्ड इंटरफेस साउंड ए बिट टेक्निकल। मेन्यू, बटन्स, टैब्स, ये सब मिलकर के इंटरफेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो आपके सामने एक सफेद सा पन्ना दिखता है। यही सारा काम होता है, यहीं पे सारा जादू होता है। दैट इज नॉट जस्ट ए लेआउट, ये दशकों के यूजर्स फीडबैक और डिजाइन डिबेट का नतीजा है। आज हम बटन्स और रिबन्स पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम ये बात करेंगे क्यों से ज्यादा इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल बार से। सबसे टॉप पे जो मिडिल में आता है, जहां डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ, इसको टाइटल बार कहते हैं। यह बताती है कि हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं। सबसे नीचे होती है स्टेटस बार। यह डॉक्यूमेंट का एक डैशबोर्ड की तरह काम करता है। यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे आपको पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेजेस, एवरीथिंग आप देख सकते हैं वन ग्लांस में। पहले टाइटल बार सिर्फ फाइल का नाम बताता था, बस एक लेबल की तरह। लेकिन आज टाइटल बार कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। यह ऑटो सेव और क्लाउड स्टेटस भी बताता है, और कोलैबोरेशन के दौरान यूजर्स का नाम भी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो RDC टेक लैब का नाम। अगर मैं ये डेटा किसी को शेयर करता और वो भी इस फाइल पे एक्टिव रहता तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई देता। ठीक है, और ये लाइव बन जाता है। अगर आप यहाँ ऑटो सेव कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी एक्सेस दे रहे हैं इसको, तो ये एक तरह से ये लाइव इंडिकेटर की तरह काम करेगा, जो लगातार बदल और सिंक्रोनाइज हो सकता है अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं। और यही बात स्टेटस बार पे भी लागू होता है। पहले पहले जो 2007, 2012, 2016 के जो सॉफ्टवेयर होते थे, उसमें पहले आपको पेज नंबर और वर्ड काउंट बताता था, पर आज ये कस्टमाइज डैशबोर्ड की तरह काम करता है। और उसके बाद आपको राइट साइड में दिखते हैं 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज करने के लिए। और राइट साइड में आपको मिलेंगे क्विक बार। इसको क्या बोला जाता है? क्विक बार। टाइटल बार के पास छोटा सा क्विक टूल बार होता है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपकी सुपर हीरो की बेल्ट है। सेव, अंडू, रीडू और आप ऑटो सेव। अब यहाँ पे एक तरह से 4 दोस्त रहते हैं, और आप अगर किसी और दोस्त को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ किसी को भी और आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक क्लिक में काम करता है और समय की बचत भी करता है। अब सवाल उठता है, तो ये क्यूब बार एक्सेस क्यों बनाया गया? क्या यहाँ रिबन की कमी थी? नहीं, यह डिजाइन की ह्यूमनिटी है। डिजाइनर मानते हैं कि वन साइज सभी के लिए फिट नहीं होता, वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। डिजाइनर एक्सेप्ट दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर यूजर का वर्क फ्लो अलग होता है, इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार एक पर्सनल शॉर्टकट है। बिगिनर के लिए ओनली सेव, रीडू, अंडू एंड मेल, और प्रो के लिए, उनके लिए ड्रा टेबल, उनके लिए मेल मर्जिंग। ये सब भी मोर कमांड से जाकर के हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं फाइल। फाइल टैब खोलते ही हम बैक स्टेज व्यू में चले जाते हैं। नाम ही बहुत कुछ कह देता है, जैसे स्टेज के पीछे चले जाना। यहाँ आप डॉक्यूमेंट पर नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हो। और यहाँ पे आपको मिलते हैं न्यू, ओपन, शेयर, प्रिंट, इन्फो, एक्सपोर्ट,
अकाउंट्स, ऑप्शन, ढेर सारी जानकारी। यह डॉक्यूमेंट का कंट्रोल रूम है। यह दिमाग को अलग मोड में ले जाता है। रोलर आज भी मौजूद है। प्रोफेशनल काम में सटीकता की जरूरी होती है, इसलिए यह नेसेसरी है। रोलर पिक्सल को इंच और सेंटीमीटर में बदल देता है। यह रचनात्मक को संरचना देता है। और स्क्रॉल बार का काम क्या है? स्क्रॉल बार लार्ज डेटा में बहुत इफेक्टिव होता है। आप डेटा को ऊपर और नीचे ले जाने में बहुत ही उपयोगी होता है। और स्टेटस बार में आपको क्या दिखने वाला है? जूम स्लाइडर। आप यहां से किसी भी फॉन्ट को जूम, किसी भी पेज को जूम और जूम आउट कर सकते हो। यह सिर्फ आपका नजरिया नहीं बदलता, यह आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। अब हम बात करने वाले हैं रिबिन्स की। वर्ड का कंट्रोल पैनल, रिबिन्स। यही वर्ड के लगभग सारे कंट्रोल्स होते हैं। होम, इंसर्ट, ड्रा, ये लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। आसान भाषा में कहें कि वर्ड के चलाने वाले सारे रिमोट्स यहीं पे है। जब भी आप फॉन्ट बदलते हो तो होम का यूज करते हो। इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। आप बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करते हुए, पेज लेआउट बदलते हुए, हर कमांड रिबन से मिलती है। अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिबन्स किसको बोला जाए, टैब किसको बोला जाए, ग्रुप्स किसको बोला जाए और कमांड किसको बोला जाए। बेसिकली रिबन्स 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। टैब सबसे ऊपर, उसके अंदर जो होता है ग्रुप्स, जैसे पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक। होम में जाते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। आप देख रहे हो ये टैब्स है, ये ग्रुप्स है। और ये क्या है? ये कमांड है। तो क्या हो गया? ये फुल सर्कल आपका रिबन्स हो गया। उसमें सबसे ऊपर होता है टैब, उसके अंदर होते हैं ग्रुप्स और सबसे लास्ट में जो हम यूज करते हैं कमांड को यूज करते हैं। तो ये आप लोगों का क्लियर हो रहा है। ये एक डिब्बे की तरह है। जो टैब्स में होता है ये डिब्बे की तरह, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, इस तरह से आपको यहाँ पे डिब्बे वाइज बटे हुए हैं। अब मुख्य टैब कौन से हैं? होम आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं और इंसर्ट आप कुछ नया जोड़ने के लिए करते हैं, कुछ आइटम्स। लेआउट आप क्या करते हो? पेज डिजाइन करने के लिए करते हो। रेफरेंसेस आप टीओसी बनाने के लिए करते हो, इंडेक्सिंग। मेल आप क्या करते हो? बल्क में ऑर्डर देने के लिए, बल्क में किसी चीज को बनाने के लिए। रिव्यू में आप स्पेलिंग, ग्रामर चेक करते हैं। और व्यू में आप क्या करते हो? चेंज हाउ टू डॉक्यूमेंट इज व्यूड। ओके, तो वीडियो कैसा रहा जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।